एक संकल्प लेके उस कार्य को पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। क्योंकि बहुत ज्यादा वक्ताओं ने बोलना है, मैं एक बार पुनः आज सत्य शर्मा जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इनका कार्यकाल दोबारा दूसरा कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सुनील जी। 6 नवंबर को पहले घोषणा हुई प्राइमरी मेंबरशिप की, उसके आगे एक्टिव मेंबरशिप 11,838 बूथों का गठन, 211 मंडल जम्मू सभा के, 47 मंडल श्रीनगर सभा के और 27 जिलों की प्रक्रिया करने के बाद आज हमारे बीच में ये घड़ी आई है कि हमें प्रदेश को एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इस घड़ी में जो भी शीर्ष नेतृत्व हमारे बीच में है और तमाम कार्यकर्ता बंधु जो प्राइमरी मेंबर से लेकर आज इस घड़ी तक जुड़े रहे और अपनी इस तरह की निष्ठावान नीति से चलते रहे, जो अध्यक्ष जा रहे थे उन्होंने भी नया गठन करने में जो भूमिका निभाई वो काबिल तारीफ है। मैं जोरदार तालियों से उन सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ से धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीकांत जी को, वो अपना आगे संबोधन दे। माननीय श्रीकांत जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राधे राधे। बड़ी सुस्ती है। राधे राधे। थोड़ी गर्मी आई। आज के इस कार्यक्रम में, संगठन पर्व के अंतिम पड़ाव के कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे हम सबके आदरणीय, हमारे सबके गाइड, मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता परम श्रद्धेय सौदान सिंह जी, मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश में जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है, ऐसे केंद्र सरकार में, आदरणीय मोदी जी की सरकार में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय भाटिया साहब, पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष बहुत ही जुझारू, जिन्होंने बहुत कर्मठता से अपने काम को, अपने दायित्व को सिपाही के नाते पूरा किया, ऐसे भाई रविंद्र राणा जी। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे सम्मान के योग्य नेता प्रतिपक्ष भाई सुनील शर्मा जी, आदरणीय कविंद्र गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर धीरेन्द्र जी, आदरणीय कौल साहब, आदरणीय मनियाल जी, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री जी अशोक जी, और जिन्होंने चुनाव में बहुत अच्छे से भूमिका अपनी निभाई, ऐसे भाई महाजन जी, और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु भगिनी, और आज जिनको आप सबकी सहमति से जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष जिनको चुना गया है, ऐसे भाई श्रीमान सतपाल शर्मा जी। मेरा बहुत अनुभव है यहाँ जम्मू कश्मीर में काम करने का। अब मैं किसकी तारीफ ज्यादा करूं और किसकी कम करूं, मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन सतपाल शर्मा जी बहुत कर्मठ, जुझारू, निष्ठावान, जिस तरह की अपेक्षा पार्टी के एक सिपाही से की जाती है, उन सभी पैमानों पर अगर कोई खरा उतरा तो ऐसे भाई सतपाल शर्मा जी, जो संगठन का जो आदेश हुआ, जो दायित्व संगठन ने दिया, पूरी निष्ठा से उस दायित्व को उन्होंने पूरा किया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस मंच पर हम सब प्रदेश के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नए अध्यक्ष के नाते हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है, मैं यहीं की वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच केंद्र में मंत्री और यहाँ मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में, मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करूंगा।
और साथ ही साथ मैं माननीय संजय भाटिया जी से अनुरोध करूंगा वो अपना संबोधन दिया। संजय भाटिया, मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए और अपना संबोधन दें। डॉक्टर जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मंच पर आसीन हमारे संगठन के बड़े ही नेता मानदो भाटिया साहब बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम करने का अवसर रहा, सीखने का भी। ऐसे नेता प्रतिपक्ष श्री शर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रविंदर जी, पूर्व अध्यक्ष अशोक खजूरिया जी, डॉक्टर मलयाल साहब, जिनकी तारीफ अभी आप सुन रहे थे, ऐसे हमारे बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष जिनका कार्यकाल अभी अभी समाप्त हुआ है, रविंद्र रैना जी, और हम सबके मार्गदर्शक संगठन मंत्री कौल साहब, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने में एक सक्रिय भूमिका निभाने वाले राकेश। सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, आपको, हमको बहुत बहुत बधाई। आज हमें एक नए अध्यक्ष की सौगात मिल रही, और साथ ही साथ बधाई सत शर्मा सीए जी को भी। अध्यक्ष के रूप में कामकाज तो उन्होंने शुरू कर दिया था, परंतु औपचारिक समारोह आज हुआ, और इसलिए औपचारिक तौर पर भी उनका अभिनंदन। यदि सत जी की बात करें तो हमारे बड़े पुराने साथी तो हैं ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता, जब बहुत कठिन समय था, साधनों का अभाव था, सहयोग की कमी थी, लोग मजाक उड़ाया करते कि झंडा डंडा पार्टी है, दर्शन प्रदर्शन पार्टी है, और ऐसे वातावरण में बहुत कम ऐसा होता कि कोई कामयाब प्रोफेशनल व्यावसायिक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय करता या साहस करता। और ऐसे में एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आप अनुमान लगा सकते हैं कितने अचंभे की बात ये रही है। और मैं इसलिए ही ये बात कह सकता हूं कि निजी अनुभव से भी मैं स्वयं भी ऐसे ही अनुभव से गुजरा। जब मैंने भी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो लोग समझते थे कि कुछ फर्क हो गया। कभी किसी को ये गुमान ना था, बड़ी कम संभावना थी कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में सरकार बने या हमारे इतने सारे एमएलए हों, इसका तो सवाल ही नहीं। और अरुण जेटली जी अक्सर कहा करते थे कि जिस दिन डबल डिजिट में हमारे विधायक आए, मैं अपनी जेब से राशि उपलब्ध करवाऊंगा नया कार्यालय बनाने की। और उन्होंने वो किया भी जब हमारे 11 आए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अन्य प्रदेशों के कार्यकर्ता की तुलना में एक विशेष स्थान हासिल है, क्योंकि वो एक विशेष विरासत का मालिक है। हम सबका प्रवास रहता है भिन्न भिन्न प्रदेशों में,
हर एक प्रदेश के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक आदर्श के रूप में देखना चाहते हैं। वो प्रेरणा स्रोत भी सोचते हैं। तो जिस प्रकार से एक निरंतर संघर्ष की मुद्रा से हम निकले कि सन 1950 में जब पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने प्रजा परिषद का आंदोलन खड़ा किया और फिर 1-2 वर्ष के बाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, आंदोलन से जुड़ गए और मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु से राष्ट्रवाद की जो ज्वाला प्रज्वलित हुई उसकी रोशनी देश के कोने कोने तक पहुंची और वही आगे चल करके भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह दिए की लौ भी बनी और तब से लेकर के आज तक। और यही पार्टी की मजबूती है। 50-60 वर्ष तक ना सत्ता की संभावना और ना ही सत्ता की अपेक्षा, फिर भी हमारे कार्यकर्ता एक कड़ी में जुड़े रहे, एक जुनून की कड़ी। और आपको इस बात का अनुमान तब होगा जब आप देखते हैं कि जो पार्टियां 5-5 साल भी सत्ता से बाहर रहती है उनके नेता भटकने लग जाते हैं। ने स्थिर रखा और इसीलिए देश हमसे अपेक्षा करता है और ये विरासत हमारे लिए चुनौती भी है, हमारे लिए जिम्मेवारी भी है और देश हमसे अपेक्षा कर रहा है, ना केवल प्रदेश। मुझे भली भांति स्मरण है, एक बार एक नामुराद घटना गुजरी, हमारे यहाँ क्रॉस वोटिंग हुई और हम कच्ची चौड़ी कार्यालय में बैठे थे, बाहर से लोगों ने आकर के रोष में पथराव शुरू कर दिया। तो उसी पल रविशंकर प्रसाद जी का फोन आया। वो मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे, भाई श्रीकांत जी उस समय हमारे मीडिया के प्रभारी थे। इनको जाकर के मीडिया वाले परेशान करने लगे कि हमें बताइए साल में क्या हुआ। तो रविशंकर जी इतने उत्तेजित और निराश हुए, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है। जिस जम्मू कश्मीर का नाम लेकर के हम देश भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते, वहां हमारे कार्यकर्ता ये कर बैठे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए गर्व करने वाली बात भी है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेवारी भी है। और संत सीए जी अभी बाहर गए हैं, शायद उनके ध्यान में हो कि ना हो कि वो अध्यक्ष का पदभार एक ऐसे समय में संभाल रहे हैं जबकि आज से 5 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी के 50 वर्ष पूरे हो। वैसे तो जनसंघ का गठन 70 वर्ष से पहले हुआ था, लेकिन नए अवतार में जन्म सन 1980 में मुंबई में हुआ, जब वहां पर वाजपेयी ने कार्यकारिणी का संबोधन करके ये घोषणा की। और तब से लेकर अब तक हम सब ने भी देखा, कई बार हमारी कार्यकारिणी फर्श पर दरी बिछा के होती है, लेकिन यदि ये दिन बदले हैं तो इसकी जिम्मेवारी निभाने के लिए 50 वर्ष तक और 50 वर्ष तक कारवां को पहुंचाना आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। आज वो जमाना नहीं रहा कि कोई सफल प्रयोग विदेश में होता और फिर हम उसकी सीख करते। टेलीविजन अमेरिका में 1950 में होता और यहाँ पर 1970 में आता। आज भारत कदम से कदम मिलाकर के दूसरे देशों के साथ चल रहा है। अगर हम 2014 में 350 स्टार्टअप थे तो आज बढ़कर के 2.25 लाख हो गए, दुनिया में तीसरे दर्जे पर आ खड़े।